बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। तो आज हम बच्चों जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो होगा कक्षा 10वीं के लिए, और वो भी विषय गणित भाग 2 से लिया गया है। और हमारे आज के लेसन का नाम है समरूपता, सिमिलरिटी। और आज का जो घटक है वह है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात। और मैं हूं आपका वर्चुअल शिक्षक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित है बच्चों। तो आप लोगों को त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पता ही होगा कि हम उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में, चाहे यहाँ पर त्रिभुज ABC हो, त्रिभुज PQR हो, त्रिभुज XYZ हो, और उसका कोई भी एक आधार लें, जैसे यहाँ पर BC है, QR है और YZ है, क्रमशः तीनों के, उस आधार पर अगर शीर्ष लंब खींचा गया मतलब उसकी ऊंचाई है, पहले में AB, दूसरे में PS, तीसरे में XD, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मिलेगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार को अगर 20 नाम दे और ऊंचाई को h नाम दे तो हमें सूत्र मिलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात आधार गुणे ऊंचाई का आधा। इसको संकेत में लिखना हो तो 1/2 इंटू बी इंटू एच, 1/2 b गुणे h, यह एक सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मुख्य घटक त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो रेशियो लेना है किसका? अनुपात लेना है किसका? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का। तो चलिए दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज PQR जिसमें आधार QR और ऊंचाई PS, दूसरा त्रिभुज ABC जिसमें आधार BC और ऊंचाई AD है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार QR, ऊंचाई PS। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू AD। BC आधार, AD उसकी ऊंचाई, हाइट है। अब इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अगर का अनुपात निकालें हम, तो पहले क्षेत्रफल का बटे दूसरा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि दोनों में 1/2 है तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? QR इंटू PS अपॉन BC इंटू AD, मतलब उनके आधार और ऊंचाई के गुणनफल ही बचते हैं, 1/2 तो हट जाता है। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात मिला वह उनके आधार और ऊंचाई का गुणनफल है, उसका अनुपात हमें मिलता है यहाँ पर। अब मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, उनके आधार भिन्न भिन्न हैं। एक का आधार B1, दूसरे का B2, और उनकी ऊंचाई में पहले की ऊंचाई H1, दूसरे की ऊंचाई H2 हो। तो यहाँ पर पहला त्रिभुज PQR मान लिया और उस बटे दूसरा त्रिभुज ABC हमने माना। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल B1 गुणे H1 और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल B2 H2 होगा। B1 मतलब पहले त्रिभुज का आधार गुणे पहले त्रिभुज की ऊंचाई, और B2 H2 मतलब दूसरे त्रिभुज का आधार गुणे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। तो यहाँ पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात देख रहे हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। और वो क्या मिला हमें कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो आधार के ऊपर जो शीर्ष लंब होगा उसी के ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होगा। ध्यान रखेंगे, ये अनुपात के बराबर होगा। आधार बदल गया तो संगत ऊंचाई भी बदल जाएगी। इसलिए कहा गया है
कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। The ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of the product of their base and corresponding heights. Corresponding heights ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगर हम देखें, इसमें कुछ कंडीशन आ जाती हैं, शर्त आ जाती हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या हो। पहला है कि यदि दोनों त्रिभुज की ऊंचाई समान हो गई तब क्या होगा अनुपात। चेक करते हैं कि अगर त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जब उनकी ऊंचाई समान हो, यानी दोनों की ऊंचाई सेम हो। यहाँ मान लिया दोनों की ऊंचाई h1 कर देते हैं हम, तो आधार अलग अलग हो जाएगा b1 b2। इसका मतलब h1 और h1 कैंसिल हो गया दोनों की ऊंचाई समान होने से, बच गया b1 अपॉन b2। मतलब उनके आधार संगत आधार के अनुपात के बराबर हो गया। तो समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होगा। सिर्फ आधारों के अनुपात के बराबर होगा क्योंकि ऊंचाई तो कैंसिल हो गया, समान था इसलिए। तो पहली कंडीशन में अगर ऊंचाई समान हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात वह आधारों के अनुपात में हो जाएगा। दूसरा शर्त है कि ऊंचाई असमान हो और आधार समान हो जाए, तब क्या होगा। तब फिर इन दोनों त्रिभुज का अनुपात लेते हैं, तो हमें b1 गुणे h1, और चूंकि आधार समान है तो यहाँ भी b1 ही हुआ और ऊंचाई अलग है h2, तो b1 और b1 यानी दोनों आधार कैंसिल हो गए क्योंकि समान है। तब ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात है वो क्या बचा, h1 अपॉन h2। मतलब उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात में ये आ गया। कब, जब आधार समान हो। तो ऊंचाई समान हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात आधार के अनुपात में, आधार समान हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात ऊंचाइयों के अनुपात में होगा। तीसरी शर्त, यदि दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई और आधार दोनों समान हो तब क्या होगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी के आधार भी समान है और ऊंचाई भी समान है, b1 h1 है, दूसरा भी आधार b1 और h1 है, तब क्या होगा। तो दोनों हाइट समान है, कट गए, दोनों ऊंचाई समान है, कट गए, आधार समान है, कट गए, तो बचा क्या, केवल एक। तो एक बच गया। इसका मतलब कि अगर आधार और ऊंचाई समान है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो हमेशा एक आएगा। और अगर अनुपात एक आता है, दो घटकों का अनुपात अगर एक के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी समान है। तिरछा गुणा करेंगे तो समान हो जाएगा। तो जब दो घटकों का अनुपात एक के बराबर हो, इसका मतलब दोनों घटक समान ही होते हैं। तो क्षेत्रफलों का अनुपात एक है तो दोनों क्षेत्रफल समान ही होंगे। तो समान ऊंचाई और आधारों वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। चलिए कुछ प्रश्न लेते हैं इन्हीं गुणधर्मों के आधार पर। आकृति में रेख AE लंब BC, तो यहाँ पर ये आकृति है। उसका नाम दे देते हैं। एक त्रिभुज ABC है और एक जिसमें AE जो है BC पर लंब है और DF जो है वो भी किरण BF पर लंब ही है, यानी आधार पर लंब है। तो त्रिभुज ABC और DBC का जो क्षेत्रफल है उसके अनुपात का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखेंगे तो दोनों त्रिभुज का एक आधार BC है कॉमन,
इसका मतलब आधार समान है, BC दोनों में है। तो आधार समान है, इसका मतलब इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वह उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात में होगा। आधार समान होते हैं तो क्षेत्रफलों का अनुपात संगत ऊंचाइयों के अनुपात में होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC का अनुपात जो होगा वह उनकी संगत ऊंचाई मतलब AE बटे DF होगा। AE 4 है, DF 6 है, तो यहाँ पर अनुपात आएगा 4 बटे 6 और ये कट जाएगा तो होगा 2 बटे 3। संक्षिप्त रूप आ गया। तो दिए गए दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर आया 2 बटे 3। तो एक उदाहरण हमने देखा। चलिए और एक उदाहरण देखते हैं। त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि DC 6 है और BC 15 है। चलिए देखते हैं त्रिभुज ABC, इसमें D ऐसी जगह पर है कि DC जो है 6 है, तो DC 6 हुआ, AD मिला हुआ है और BC जो है पूरा आधार वो कितना है 15 है। तो हमें दिए गए ये अनुपात का मान ज्ञात करना है। अब तो इसमें खासियत क्या है, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है, आधार अलग अलग हैं। ऊंचाई जो है ये दोनों के लिए समान है। तो समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वह संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए हम देखते हैं पहला अनुपात जो प्रश्न में है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले BD का मान हमें ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि ABD का आधार BD है जो कि यहाँ दिया है, मान नहीं दिया गया है, तो हम इसका मान निकालेंगे। BC 15 दिया है पूरा बड़ा वाला और DC 6 दिया है, तो BD का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बड़े भुजा BC में से DC को घटा देंगे, 15 में से 6 घटाएंगे 9, तो BD आ गया 9। तो हमें अब BD का मान भी मिल गया। तो पहला अनुपात जो है त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत आधार के अनुपात में होगा। ABD का आधार BD और ABC का आधार BC, बड़ी वाला त्रिभुज। तो BD का मान हमने ज्ञात किया 9 और BC का मान बड़ी भुजा 15, कैंसिल होने पर 3 से भाग देने पर आ जाएगा अनुपात 3 बटे 5। तो हमें मिला त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात 3 बटा 5। उसी प्रश्न में बच्चों ऊपर के एक हिस्सा और है जिसमें हमें ज्ञात करना है त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC, यानी दोनों छोटे टुकड़े का अनुपात। तो ठीक इसी तरह करेंगे, ऊंचाई समान है तो इनके जो अनुपात होंगे क्षेत्रफलों के वो उनके संगत आधार के अनुपात में होंगे, और आधार जो है हमने यहाँ मान निकाला हुआ है। तो ये दूसरा जो हिस्सा है इसका वह आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, हल करेंगे। हम अगला दूसरा उदाहरण लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB ज्ञात करो। इस आकृति को देखकर, आकृति में दो त्रिभुज हैं, देख रहे हैं दोनों त्रिभुज समान आधार पर बने हैं AB पर, तो आधार समान हो गया और उसकी ऊंचाइयां अलग अलग है। एक की ऊंचाई BC, एक की ऊंचाई AD। मान दिया गया एक ऊंचाई 4, दूसरी 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिए गए त्रिभुज के आधार समान है तो क्षेत्रफलों का अनुपात संगत ऊंचाइयों के अनुपात में होगा। इसलिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा, उनकी संगत
ऊंचाई एक की BC, ऊपर वाला त्रिभुज ABC का, नीचे AD, और उनके मान आकृति में दिए गए हैं 4 और 8। इस प्रकार वो संक्षिप्त होकर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB ये हो गया इक्वल टू 1/2, 1/2 के बराबर हुआ। चलते हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। और यह भी एक त्रिभुज, उसकी एक भुजा और शेष दोनों भुजाओं के प्रतिच्छेदन रेखा पर आधारित प्रमेय या गुणधर्म है। जानते हैं उसे अब हम। यदि त्रिभुज ABC में रेखा L समांतर भुजा BC, अर्थात कोई त्रिभुज है, उसकी एक भुजा BC है, यहाँ त्रिभुज ABC में भुजा BC है, और उसके समांतर कोई रेखा L खींची जाए जो कि शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती है। यहाँ पर इस तरह से यह प्रतिच्छेदित हो रही है कि AB पर कहीं बिंदु P है बीच में, और AC पर कहीं बिंदु Q है बीच में। तो मध्यता है ABP और AQC। इसी P और Q से वह रेखा जा रही है। तो समांतर है रेखा L भुजा BC के, और P और Q उस शेष दो भुजाओं के मध्य में कहीं पर स्थित हैं, उसी रेखा L पर। अगर यह परिस्थिति है, यह स्थिति आती है कि भुजा के समांतर व प्रतिच्छेदन रेखा L है, तो हमें एक गुणधर्म मिलता है कि वो दो भुजाओं का जो विभाजन हुआ है वो समानुपात में हुआ है। मतलब AP यह भुजा और उसके नीचे का टुकड़ा PB ये टुकड़ा, समांतर के ऊपर और समांतर के नीचे का अनुपात। ठीक उसी तरह दूसरी भुजा के लिए भी वही क्रम, समांतर रेखा के ऊपर टुकड़ा जो है AQ बटे उसके नीचे का हिस्सा QC। तो भुजा के समांतर प्रतिच्छेदन रेखा है, तो वह प्रतिच्छेदन रेखा दोनों भुजाओं को, शेष दोनों भुजाओं को समानुपात में बांटती है। इसी को कहते हैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो त्रिभुज और किसी भुजा के समांतर प्रतिच्छेदन रेखा के इसी गुणधर्म को समानुपात का मूलभूत प्रमेय कहते हैं। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं कि अगर त्रिभुज ABC में रेखा L समांतर AC के है, अगर AC कोई भुजा है, उसके समांतर रेखा L खींची गई इस तरह से, और APB मध्यता है, PA और B के बीच में कहीं है, और Q जो है B और C के बीच में है, और रेखा L समांतर है। तो यहाँ पर बेसिक BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या बनेगा? तो ये जो टुकड़े AB और BC के जो भाग बनेंगे, AP हमने ये प्रतिच्छेदन रेखा के राइट साइड का हिस्सा ऊपर लिया और लेफ्ट का नीचे, तो AP बटे PB वह होगा दूसरी भुजा के भी लेफ्ट का पहले हिस्सा, यानी QC बटे BQ। तो लाल रंग से दिखाया गया है कि AP के सम्मुख QC को ही लेना है और PB के सम्मुख में BQ को ही लेना है। आप अनुपात देख रहे हैं, AP बटे PB है, तो AP ऊपर है, तो वहाँ CQ ऊपर है और QB नीचे है। तो इसे कहते हैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय।
तो जब यह अनुपात होगा, यानी भुजाएं समानुपात में जब होंगी इस तरह से, तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय होगा। और यह समानुपात कब होता है? जब प्रतिच्छेदन रेखा भुजा के समांतर होती है, यानी समांतर है तो समानुपात होगा, समांतर से समानुपात, इसलिए यह समानुपात का मूलभूत प्रमेय है। इसको अब हम शब्दों में लिखते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, जो कि अभी हमने देखा चित्र द्वारा। If a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining side in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. तो समांतर प्रतिच्छेदन रेखा है तो भुजाएं समानुपात में बट जाती हैं। तो यह हुआ समानुपात का मूलभूत प्रमेय। अब उसका ठीक उल्टा, जिसे हम समानुपात का मूलभूत प्रमेय का विलोम कहते हैं, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उल्टा क्या होगा? हमने देखा समांतर से समानुपात, यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो समानुपात है, समानुपात में विभाजित है किसी रेखा द्वारा, तो वह रेखा जो है वह समांतर होगी। जैसे कि कोई त्रिभुज ABC है, उसमें AB पर P कहीं है बीच में, और AC पर Q कहीं है, और उस PQ से कोई रेखा जा रही है, और यहाँ पर दिया गया है कि वह रेखा के ऊपर नीचे जो हिस्से बने हैं वह इस तरह से है कि AP और PB का अनुपात AQ और QC के अनुपात के बराबर है, यानी भुजाएं समानुपात में पहले से ही हैं। तो हमें गुणधर्म मिलता है कि जो दी गई रेखा है भुजा के समांतर वाली, अर्थात BC के समांतर वाली जो रेखा है वह BC से अलग जो रेखा है वह भुजा AB और AC को काट रही है, वह BC के समांतर होगी, मतलब BC और रेखा L समांतर होंगे। इसे कहते हैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय का विलोम, उल्टा, कन्वर्स ऑफ BPT। मतलब समानुपात पहले दिया गया है तो पता चलेगा कि भुजाएं समांतर ही होती हैं, तो समानुपात से समांतर। तो इसी विलोम का एक और उदाहरण देखते हैं कि किसी त्रिभुज में ABC में अगर P जो है C और B के बीच में है, और Q A और C के बीच में जैसा कि आकृति में है, और अनुपात कुछ इस तरह से है कि AQ बटे QC, जिस भुजा को ये प्रतिच्छेद करती है उसी का अनुपात, और BP बटे PC इस तरह से है। तो जो तीसरी भुजा है AB, उसके समांतर ही रेखा L होगी, तो रेखा L समांतर भुजा AB होगी, यानी समानुपात पहले से पता है तो रेखा समांतर होगी। समानुपात से समांतर की ओर यह शॉर्टकट याद रखने के लिए। तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय यानी समूप्र का विलोम कैसे कहेंगे? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो समानुपात पहले है, समांतर बाद में होगी। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. तो समांतर से समानुपात की ओर यह कथन कहता है। चलिए अब कुछ उदाहरण लेते हैं इसी समानुपात के मूलभूत के प्रमेय पर आधारित।
तो प्रमेय पर या उसके विलोम पर। उदाहरण है कि कोई त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है और DB की लंबाई 5.4, AD की लंबाई 1.8 सेंटीमीटर और EC की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर है। तो हम चित्र में इसको इंकित कर लेते हैं। AE का मान ज्ञात करना है इस आकृति द्वारा। तो पहले शुरुआत करते हैं कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC ये दिया गया है। तो समांतर पहले से दिया गया है, तो हम अनुपात को समानुपात में कैसे लिखेंगे? तो AD बटे BD AE बटे EC होगा। कारण क्या हुआ? वही समानुपात का मूलभूत प्रमेय, जो कि कहता है कि अगर प्रतिच्छेदन रेखा किसी भुजा के समांतर है तो वह प्रतिच्छेदन रेखा शेष दो भुजाओं को समानुपात में ही बांटेगा। तो यह हमें गुणधर्म मिल गया समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। अब मान रख देते हैं। AD का मान 1.8 है, BD का मान 5.4 है, बराबर AE का मान ज्ञात करना है बटे EC का मान 7.2 है। इसको हल करेंगे तिरछा गुणा द्वारा, तो क्या हो जाएगा? AE गुणे 5.4 5.4 इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। देयरफॉर AE इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। अब यह 1.8 और 5.4 कट जाएंगे 3 बार में, और 3 से 7.2 को काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2.4 आएगा। तो आ गया यह 2.4 सेंटीमीटर। तो भुजा या रेख AE की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर होगी। चलिए प्रश्न संग्रह 1.2 का एक प्रश्न लेते हैं। दूसरा कि उसमें दिया गया है कि त्रिभुज PQR में PM 15, PQ 25, PR 20, NR 8। तो बताइए क्या रेखा NM समांतर होगी रेखा RQ के? चलिए चेक करते हैं। आकृति इस तरह से है। त्रिभुज है PQR जिसमें बिंदु N और M है। NM को जोड़ दिया हमने। लंबाइयाँ लिखी हैं PM 15, बड़ी वाली PQ 25, बड़ी PR 20, छोटी NR 8 है। तो क्या ये समांतर है? तो कैसे पता चलेगा समांतर है? हम प्रतिच्छेदन रेखा द्वारा बने अनुपातों को चेक करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज PQR में हम देख रहे हैं कि N जो है RP के मध्य है, M जो है PQ के मध्य है, और इसलिए हमने ये क्यों लिखा? ताकि हमें जो टुकड़ा PN है उसकी लंबाई और दूसरी तरफ MQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले PN की लंबाई निकालनी हो तो बड़ी भुजा PR में से NR को घटाएंगे। PR 20, NR 8, तो PN की लंबाई 12 आ गई। ठीक उसी प्रकार MQ की लंबाई निकालनी है तो बड़ी भुजा PQ में से रेख PM की लंबाई घटाएंगे। PQ 25, PM 15, MQ आ गया 10। तो हमें दोनों जो रेख है PN की लंबाई 12 और MQ की लंबाई 10 प्राप्त हो गई। अब हम चलते हैं अनुपात लेने का। प्रतिच्छेदन रेखा द्वारा अनुपात को चेक करते हैं। तो PN बटे RN या NR को लेते हैं। तो PN का मान निकाला हमने 12, NR का मान दिया गया है 8। इसको हल करते हैं। संक्षिप्त रूप आ गया 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3/2। PN बटे NR बराबर 3/2 मिला। दूसरा है अनुपात PM और MQ का। PM का मान 15, MQ का मान निकाला हमने 10। संक्षिप्त रूप करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तीन 15, तो ये मिला 3/2। तो हमें दोनों अनुपात कितने मिले? 3/2। दोनों अनुपात समान है। मतलब इस आकृति में हमें ये दोनों अनुपात कैसे मिले?
समान मिले, दोनों का मान 3/2 ही है। तो इन दोनों जानकारी से हमें पता चल रहा है कि अनुपात Pn/nr और Pm/mq दोनों समान है। और अनुपात समान है तो भुजा Mn रेख Mn और समांतर होगी भुजा RQ के। यह हो गया समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, यानी समानुपात से समांतर की ओर समानुपात पता चल गया तो दोनों रेखाएं यानी भुजा और रेखा समांतर होगी। इसलिए हमें मिल गया रेख Mn समांतर भुजा RQ समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न है कि आकृति में ADC एक त्रिभुज है ABC जिसमें AC के बीच में D है और BC के बीच में कहीं E है और DE समांतर AB है और AD का मान 5 है, DC का मान 3 है, BC का मान 6.4 है। तो BE का मान याद करना है। तो मान लिया हमने x है तो बचा टुकड़ा जो हो गया 6.4 माइनस x। तो हल कैसे करेंगे, कोशिश कीजिए इसको। मैं आधा हिस्सा कर देता हूँ कि त्रिभुज ABC में DE समांतर AB। अगर इस कंडीशन में समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगेगा तो अनुपात AD/DC बराबर BE/EC होगा। ये हो गया समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। मान रख देंगे 5 AD, DC 3, BE x और EC 6.4 माइनस x। तिरछा गुणा करेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। यह आपके लिए एक स्वाध्याय है, सेल्फ स्टडी है और निश्चित है बच्चों कि आप इस समानुपात के मूलभूत प्रमेय को इन उदाहरणों से अच्छी तरह से समझ गए होंगे।